जय छठी माता, जय सूर्य देव। मैं सूर्य भगवान की छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में छठी माता का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। तो प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सूर्य भगवान की जय। एक गरीब इंसान थे और उनकी पत्नी थी। तो दोनों प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। वो प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे और मंगल जाप करते थे, लेकिन हर रविवार को वो सूर्य देव की पूजा करते थे। सूर्य देव की पूजा करते थे और उनकी जो पत्नी थी वो व्रत करती थी। रविवार के दिन उपवास रहती थी। रविवार के दिन वो घर में नमक किसी को नहीं खाने देती थी, लेकिन स्वयं अपने उपवास रहती थी। शाम के समय में फल का भोजन करती थी और सवेरा होने पर वो भोजन करती थी नमक। ऐसा ही वो किया करती थी। उनके 2 बेटे थे और उनका 2 बहू भी थी घर में। बहू भी आई तो बहू के भी बोली कि तुम भी ऐसा ही करो। तो जो बहू बड़ी थी, बड़ी वाली बहू, वो अपनी सास की तरह करती थी और वो भी व्रत करती थी, छठ के व्रत करती थी। अपने जो उसके सास थे, बहू के आने पर सास व्रत सौंप दिए अपने बहू पर और बहू के ही मदद करके सास देती थी और बहू व्रत करती थी। जैसे जैसे सास बताती थी वैसा ही बहू करती थी। वो जो सास थी, सास सवेरे होता था तो सबसे पहले छठ के दिन में थोड़ा सा अन्न और चने का दाल लेकर दरवाजे पर बैठ जाती थी और जो भी व्रत करते थे जिनका घर में, वो बेचारी उनके घर पहुंचा लाती थी, दान करती थी। दान के नाम पर व्रत में दान किया करती थी। और उसके बाद जिस दिन खरना होता था उस दिन भी चीनी, दूध, चावल, गुड़ ऐसे करके इत्यादि दान करती थी। और जब शाम वाला अर्घ के दिन डाली भर फूल लेकर और पूरे अरार पे जितना परवैती होते थे, जितना उसे बन पड़ता था, पान और फूल भर के और पूरा सबके डाली में भरती थी और सबके दान करती थी। सुबह शाम दोनों वक्त वही काम था और वो बेचारी बिना दान किए हुए उसे चैन नहीं होता और अपने भी व्रत करती थी। उसके जो बहू थी वो भी व्रत करती थी, बहू के भी करती थी। जो भी मदद करना था वो बहू के साथ भी करती थी और फूल दान किया करती थी। सारा लोग कहते थे कि इनको फूल दान करने में क्या मिलता है, ये तो खुद गरीब इंसान है, लेकिन फिर भी ये फूल अपने से उपजाते हैं और डाली भर फूल तोड़ते हैं, पान तोड़ते हैं और पूरा गंगा के घाट पे ये पान और फूल दान करते हैं। यदि आप इतना बिक्री कर देते तो आपको तो कितना हो जाता। ये पर्व है, पर्व में 2-2 पैसे 4-4 पैसे में भी बेचते तो आपके पास पैसे का दिक्कत नहीं होता। वो बेचारी कहती, देखिए बेचने का तो सारा दिन बेचेंगे, लेकिन दान करेंगे तो सिर्फ 2 ही दिन। अरे उपवास के दिन दान करते हैं, खरना के दिन का दान करते हैं, कितना दिन दान करेंगे? भगवान के नाम पे कुछ तो यही बहाने हम दान कर दें, ऐसे कह के लोगों को भरमाते थे और वो बेचारी अपना दान पुण्य करके खुश रहते थे। जब घर में छोटी बहू आई तो सास जैसे सुबह में नहाई खाए के दिन चने के दाल, चावल वो दान करते थे। तो दान करने के लिए दरवाजे पर बैठ के जो भी गरीब थे, वो गरीब इंसान इनके दरवाजे पे आते थे और आकर मांग कर ले जाते थे और किसी को अपने मन से भी दिया करते थे। तो छोटी बहू ऐसा देखी तो वो बहुत गुस्से में आग बबूले हो गई। अपने सास से कहती है, माँ जी ये आप क्या करते हैं? छठ व्रत क्या चीज़ होता है? छठ व्रत कुछ नहीं मायने है, ये सब झूठ मूठ के लोग करते हैं, इसे करने से क्या होगा? नहीं करना चाहिए। ये तो आप झूठ मूठ के दान पुण्य करते हैं, माता जी ये गलत करते हैं।
जब चावल अनाज देखी दान करते तो वैसे बोली। जब दूसरा दिन भी देखी दान करते तो और गुस्से में हो गई। तीसरा दिन फूल और पान देखी दान करने के तो और गुस्सा हो गई और आग बबूले हो गई। और चौथा दिन भी दान करते देखी तो और गुस्सा हो गई। फिर कहती है अपने पति से कि आपकी जो माँ है वो तो घर बर्बाद करके रख दी। आपकी माँ, बाप रे, जब छठ का दिन आया तो इतना दान की कि उतना तो साल भर में भी हम लोग पूरा नहीं खत्म कर सकते हैं जितना आपकी माँ दान पुण्य करती है। आपको माँ को रोका नहीं जाता, आप अपने माता को रोकिए, नहीं तो हम मैके चले जाएंगे। उसके पति हैं, वो कहते हैं जब से अपना होश संभाले हैं, जब से माँ को देखते हैं दान करते, माँ को किस मुंह से हम कह सकते हैं कि माँ तू दान नहीं करो, हम कैसे उन्हें बोलूं। इनकी पत्नी कहती है आप यदि माँ को नहीं कहेंगे तो हम मैके चले जाएंगे। ये जो बहू थी मैके जाने के लिए तैयार हो गई। ये जो छोटा बेटा था वो अपने माँ से बोला, माँ मैं एक बात कहूँ। माँ कहती है क्या पुत्र, क्या कहना चाहते हो, बताओ। छोटा बेटा बोलता है, माता तूने छठ में इतना दान पुण्य करती हो, इतना हम मेहनत करके कमाते हैं, माँ ऐसा तू क्यों करती हो। दान पुण्य मत करना, छठ व्रत मत करना माँ। तू पहले छठ करती थी, खर्चा होता था, भाभी छठ करती है, बहुत पैसे खर्चा होता है माँ। ये सब तू झूठ मूठ के करती हो माँ, ये सब करने से क्या मिलता है। ये जो माँ उसकी थी वो बोली, बेटा अपने ज़िंदगी भर तो नहीं छोड़ सकते हैं व्रत को, लेकिन यदि तुम्हें नहीं करना तो मत करना। तेरी पत्नी नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो करना नहीं भूलेंगे बेटा। हम तो भगवान सूर्यदेव का भार उठाए हैं और उठाकर ही जीत रहे हैं। उनका व्रत करने में ही मेरा खुशी है बेटा, हम व्रत करेंगे। ये बेटा बोलता है तो माँ छोटी बहू घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। ये कहती है बेचारी ऐसा बात है तो ठीक है, हम दान पुण्य करना छोड़ देंगे। वो बेचारी हाथ जोड़कर और भगवान से कहती है, हे भगवान, हे सूर्यदेव, हे भगवान, हे सूर्यदेव, मेरा बहू आपसे पता नहीं क्यों रुष्ट है। वो नहीं दान पुण्य करने देना चाहती है और नहीं व्रत करने देने को लिए कहती है, इसलिए मैं बेबस हूँ। मैं दान पूरा दिन से नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का किसी कार्य में दुख हो तो कैसे करूँ। ये बेचारी ये बात कह के और छोड़ दी। जब छोड़ दी, लेकिन जो बड़ी बहू थी वो व्रत नहीं छोड़ी। बड़ी बहू का 2 संतान हुआ, दोनों पुत्र हुआ। भगवान से कन्या मांगी, कन्या भी दे दिए, लेकिन छोटी बहू का गोद सुनी रह गया। छोटी बहू का गोद सुनी रह गया। सारा लोग ताना मारने लगे कि जो इनका बहू है वो बांझ है। उनका शादी 10 वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गया शादी का, लेकिन वो निसंतान है। उनको बेटे से भी कहते कि आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि आपका जो पत्नी है वो निसंतान है। सारी लोग बोले, लेकिन वो सोचता है कैसे निसंतान है, डॉक्टर से, वैद्य से, सब कोई से दिखाएं, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ तो ये जो माँ थी उसकी, वो बोलता है, बेटा तूने और तेरी पत्नी दोनों मिलकर सूर्यदेव का अपमान किया है, छठी माता का अपमान किया है। हो सके तो मेरा बात मानकर और छठ का भार उठा लो, छठ करने का मन्नत करो, तेरा भी पुत्र प्राप्ति होगा। ये लड़का बोलता है, माँ हम तो मान जाएंगे, लेकिन पता नहीं मेरी पत्नी मानेगी या नहीं। सास कहती है, बहू सुनो, तूने चलो मेरे साथ। बोली, माँ जी आप जो कहेंगे वही सुनेंगे, क्या कहना चाहते हैं। सास ने सब लोग व्रत किए तो छोटी बहू को भी, कभी भी वो व्रत जो छठ करते थे लोग, तो ये घाट पर नहीं गई थी, कभी नदी के अरार पर नहीं गई थी, और नहीं तो प्रसादी खाई थी। लेकिन उस दिन सास के कहने पर वो साथ गई और साथ जाकर और अरार पे खड़ी होकर हाथ जोड़ के जल में, सास उसको बोले जल में खड़ी हो जाओ और लोटे में जल लेकर भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरा गोद भर दीजिए, हम भी जैसे सास करते थे वैसे हम भी करेंगे।
मेरा गोद भर दीजिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति दीजिए, धन लक्ष्मी घर में भर दीजिए। हम जैसे मेरे सास करते थे वैसा ही मैं करूँगा, और मेरा कहा सुना सब गलतियों को क्षमा कर दीजिए भगवान। हे सूर्यदेव, मेरा गलती क्षमा कर दीजिए। बहू तुम्हारा अवश्य गोद भर जाएगा। बहू ने वैसा ही सास के कहने से किया, तो इसका एक घर आया और उसके बाद उसका एक गर्भवती रह गई। 9वें महीना के बाद वो सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब पुत्र रत्न पैदा लिया तो ये जो बहू थी वो बहू भगवान के मानने लगी और छठ पूजा करने के लिए भी मन्नत की हे भगवान, हे सूर्यदेव, हे छठी माता, हमने इतने बड़े घोर अपराध किए, इसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए और आपका पूजा और आपका व्रत हम करेंगे। पुत्र होने के बाद वो भी व्रत करने लगी और भगवान के मानने लगी। और जैसे सास पान और फूल जाके दान करती थी, सूप पे फल दान करती थी, उसी तरह बहू भी दान करने लगी। और बहू भी जैसे जैसे सास किया करती थी वैसा ही वो भी करने लगी, और कभी दोबारा अपमान नहीं की, और भगवान सूर्यदेव का पूजा पाठ करने लगी और व्रत करने लगी। रविवार के दिन वो भी उपवास रहने लगी और नमक नहीं खाने लगी, फल का भोजन करती थी। एक ही समय रविवार के व्रत करती थी और सूर्यदेव का पूजा करती थी, और ऐसा करने से उसका सुख शांति मिली और सुख का प्राप्ति, पुत्र का प्राप्ति भी हो गया, धन लक्ष्मी घर में भर गया। तो गुरु भाई बहना, छठ पर्व जो होती है महापर्व होती है। छठ पर्व जो होती है ये सबसे ऊंचा पर्व होती है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं। छठ पर्व जो महापर्व है। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सूर्यदेव, जय छठ माता। प्रेम से बोली छठ माता की जय।